तो आपने एक नया टिकटॉक अकाउंट बना लिया है। एक्साइटिंग है। लेकिन अब आगे क्या? वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं पर व्यूज हैं कि आने का नाम ही नहीं ले रहे। चलें इस पजल को सॉल्व करते हैं। आज हम डेटा और एक्सपर्ट एनालिसिस की मदद से बिल्कुल नए टिकटॉक अकाउंट को जीरो से ग्रो करने का पूरा फॉर्मूला समझेंगे। ये वो फीलिंग है जो हर नया क्रिएटर जानता है। आपने मेहनत से वीडियो बनाई, पोस्ट की और कुछ भी नहीं हुआ। जीरो व्यूज। ऐसा लगता है जैसे आपकी वीडियो एक अंधेरे कमरे में बंद है। आखिर ऐसा होता क्यों है और इस जीरो व्यू जेल से निकलने का तरीका क्या है? इसका सबसे पहला हल है टिकटॉक के दिमाग को समझना, मतलब उसके एल्गोरिदम को। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें ढूंढ पाएं तो पहले हमें एल्गोरिदम को बताना होगा कि हम हैं कौन और हमारा कंटेंट आखिर है किस बारे में। और यही है वो सबसे बड़ी गेम चेंजिंग बात। लोग अब खाना क्या पकाना है से लेकर बिजनेस कैसे शुरू करना है तक सब कुछ टिकटॉक पर ढूंढ रहे हैं। ये अब सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ऐप नहीं है, ये एक सर्च इंजन बन चुका है और इसी में बिल्कुल नए अकाउंट्स के लिए एक जबरदस्त मौका छुपा हुआ है। तो इस मौके को इस्तेमाल करने का तरीका है टिकटॉक एसईओ। बिल्कुल आसान लफ्जों में अपने कंटेंट को इस तरह से तैयार करना कि जब कोई उस टॉपिक के बारे में सर्च करे तो आपकी वीडियो सबसे ऊपर नजर आए। समझ लें, यही वो चाबी है जो नए अकाउंट्स के लिए विजिबिलिटी के सारे दरवाजे खोल देती है। और इसकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। पहले सोचें कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, फिर उन्हीं लफ्ज़ों को अपनी वीडियो के टेक्स्ट में, अपनी आवाज़ में और डिस्क्रिप्शन में डालें। यहां तक कि अपने प्रोफाइल के नाम में भी। एल्गोरिदम को हर तरफ से सिग्नल दें कि आपका कंटेंट किस टॉपिक पर है। अब वो जमाना गया जब लोग 15-20 हैशटैग्स भर देते थे। नहीं, अब हैशटैग्स सर्च कीवर्ड्स की तरह काम करते हैं। सिर्फ 3 से 5, लेकिन बिल्कुल सही हैशटैग्स आपको उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो वाकई आपके कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं। क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। अच्छा, तो अब लोग आपको ढूंढ सकते हैं, ये तो पहला स्टेप हो गया। लेकिन जब वो आपकी वीडियो पर रुकते हैं तो क्या वो उसे पूरा देखते हैं? यहीं से कंटेंट के म्यार का असल खेल शुरू होता है। देखें, ट्रेंडिंग साउंड्स सिर्फ म्यूजिक नहीं है, ये असल में एल्गोरिदम के लिए एक चीट कोड है। जब आप एक ट्रेंडिंग साउंड यूज करते हैं तो आप टिकटॉक को बता रहे होते हैं कि आप कल्चर का हिस्सा हैं, आप रेलेवेंट हैं। और इन्हें ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं, बस अपने फॉर यू पेज पर नजर रखें या क्रिएटिव सेंटर में डेटा चेक कर लें। और ये बात हमेशा याद रखें, टिकटॉक अब सिर्फ डांस वीडियोस का प्लेटफॉर्म नहीं रहा। एल्गोरिदम अब उन लोगों को रिवॉर्ड कर रहा है जो असली, क्रिएटिव और वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हैं। लो एफर्ट या कॉपी पेस्ट वीडियोस अब काम नहीं करेंगी, खासकर अगर आपका मकसद आगे जाकर इससे पैसा कमाना है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो हर नया क्रिएटर पूछता है, भाई कितनी वीडियोस पोस्ट करनी चाहिए? क्या रोज एक वीडियो जरूरी है या हफ्ते में एक काफी है? चले देखते हैं कि डेटा इस बारे में क्या कहता है। बफर ने 11 मिलियन से ज्यादा पोस्ट्स को एनालाइज किया और नतीजा काफी सरप्राइजिंग है। जितनी ज्यादा पोस्ट्स उतने ज्यादा व्यूज पर पोस्ट। ये एक सीधा सा रिश्ता लगता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है जो खास तौर पे नए अकाउंट्स के लिए बहुत जरूरी है। नए क्रिएटर्स के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट सबक है। सिर्फ हफ्ते में एक पोस्ट से बढ़ाकर 2 से 5 पोस्ट तक जाने से ही व्यूज में 17% का जबरदस्त इजाफा हो जाता है। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत का सबसे बड़ा इनाम मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर वीडियो सुपरहिट होगी। जरा इस चार्ट को देखें। ज्यादा पोस्ट करने से आपकी एवरेज वीडियो के व्यूज शायद ना बढ़ें, लेकिन आपके वायरल होने का चांस आसमान तक चला जाता है। ये बिल्कुल लॉटरी की तरह है। जितनी ज्यादा टिकट्स खरीदेंगे, जीतने का चांस उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमने तेजी से आगे बढ़ना सीख लिया, लेकिन टिकटॉक पर लंबे अरसे तक कामयाब रहने के लिए कुछ उसूलों पर चलना बहुत जरूरी है ताकि हमारी सारी मेहनत जाया ना हो जाए। क्या आपने कभी शैडो बैन के बारे में सुना है? ये टिकटॉक का वो खामोश हथियार है जहां अचानक आपका अकाउंट लोगों को दिखना बंद हो जाता है, आपके व्यूज आना रुक जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आखिर गलती हुई कहां। और इसकी वजूहात आमतौर पर छोटी छोटी गलतियां होती हैं। किसी और का कंटेंट इस्तेमाल कर लेना, स्पैम की तरह फॉलो या लाइक करना, या कम्युनिटी गाइडलाइंस को नजरअंदाज कर देना। इन चीजों से बचना ही आपके अकाउंट की सेहत के लिए सबसे बेहतर है। और आखिर में सबका हदफ क्या होता है? पैसा कमाना। टिकटॉक ने भी इस बात को समझा है और अपने पुराने क्रिएटर फंड को एक नए बहुत बेहतर क्रिएटर रिवॉर्ड्स प्रोग्राम से बदल दिया है। इसमें वो लंबी, मयारी और सर्च फ्रेंडली वीडियोस पर 20 गुना तक ज्यादा पैसे दे रहा है।
लेकिन इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए टिकटॉक आपसे थोड़ी संजीदगी चाहता है। कम से कम 10,000 फॉलोअर्स, पिछले 30 दिन में 1 लाख व्यूज और सबसे जरूरी 1 मिनट से लंबी ओरिजिनल वीडियोस। ये नए दौर के सीरियस क्रिएटर्स के लिए एक पूरा रोड मैप है। तो अब आखिर में सवाल ये है, क्या हम सिर्फ चंद लम्हों की वायरलिटी के पीछे भागना चाहते हैं या एक ऐसा कंटेंट का खजाना बनाना चाहते हैं जिसे लोग आने वाले सालों तक सर्च करके देखें? कामयाबी का असल राज इसी सवाल के जवाब में छुपा है।